हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये है सेम की बेल जो कि मैंने आपको दिखाई थी, सफ़ेद सेम की। तो और तोरई की भी हैं जिस पर तोरई लगी हुई हैं, और सफ़ेद सेम पर सेम भी लगी हुई है। तो ये आज सेम तोड़वा रहे थे, बोले सेम की सब्ज़ी बना लो। तो ये पॉलीथीन देखो नीचे गिर गई, तो मैंने पॉलीथीन दे दिए। तो जब हम शादी में से लौट के आए थे तो सेम बड़ी बड़ी हो गई थी, तो ये बोले कि सेम तोड़ लो, नहीं फिर बीज पड़ जाएंगे, मोटी मोटी हो जाएगी। और ये देखिए कितनी, यहाँ पर तो छोटी छोटी हैं। तो ये मेरे से कह रहे थे कि छोटी छोटी हैं, इनको मत तोड़ो, अभी बड़ी हो जाने दो। तो अपनी आधा किलो करीब सेम निकल आई थी इतनी एक बार के लिए। तो ये सेम मेरे से पूछ रहे थे, देखो इतनी बहुत हैं क्या? तो मैंने कहा ठीक है, आलू भी डलेंगे थोड़े बहुत, तो एक बार के लिए हो जाएगी। तो बस सेम तोड़ लिए हमने। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं इस समय तो गार्डन में। और ये सेम लेके आए हैं, तोड़ लाए सेम। तो सुबह का टाइम है जब मैं सेम की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सेम को सबसे पहले 2-3 बार मैंने खूब अच्छी तरह से धुल लिया था, और उसके बाद जो साइड से इसमें रेसे से होते हैं सुना, वो मैंने निकाल दिए। तो सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बड़े बेटे जा रहे हैं, छोटे वालों के तो ऑनलाइन यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते के लिए। तो सेम को कट कर लेती हूँ, और काफ़ी सेम बिल्कुल सॉफ्ट सेम है ये, बिल्कुल बिना पानी दे ही हो जाएगी। लेकिन आलू डालते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेम कट कर लिए मैंने। और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मैंने, तो तेल हो गया, मैंने हींग जीरा डाल दिया, और कट करे हुए टमाटर, हरी मिर्ची डाल देते हैं। उसके बाद टमाटर थोड़े से पक जाएंगे, घुल जाएंगे मतलब। तो इसमें हम पिसा हुआ मसाला, जो कि नॉर्मल मसाला पिसते हैं, लहसुन प्याज अदरक और सारे मसाले, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर वगैरह, तो वो सब मैंने डाल दिया है। और अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब ये हमारा भुन जाएगा मसाला, उसके बाद ये तेल छोड़ देता है, तब जानो कि भुन गया। देखो मसाला भुन चुका मेरा। और इसमें मैं कट करे हुए आलू डाल देती हूँ, और जो मैंने सेम कट करके रख रखी थी वो डाल देते हैं। बस थोड़ा सा मिलाया चलाया और ढक के रख दिया। और जो कटोरी थी मसाले की, उसी में से ज़रा सा मैंने पानी डाला है, जिससे कि आलू गल जाए। नहीं सेम सेम बनाएं तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस क्या मिला के हम ढक देते हैं। घर की सेम है, बहुत ही टेस्टी सेम बनती है। तो इस कढ़ाई को तो मैं रख देती हूँ दूसरी गैस पर, और इस पर मैं पराठे सेकती हूँ, क्योंकि बड़े वाले बेटे हैं जो कि जा रहे हैं स्कूल, तो उनके लिए नाश्ते की तैयारी करनी है। खा के भी जाते हैं और लंच के लिए लेके भी जाते हैं। तो सर्दियों का टाइम है, 3 बजे आते हैं, इसलिए मैं सब्जी पराठा रख देती हूँ। तो देखो ये मेरी सब्जी, ज़रा सा पानी दिया था, बस उसी में मेरे देखो सेम कैसी गल गई हैं, और आलू भी गल गए। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे और रख देती हूँ, जो ये चटक जाएगी। और मेरे पराठे भी बन के हैं रेडी। लेट आते हैं इसलिए मैं रख देती हूँ। और मैं फिर पानी नीचे चल रहा था, तो तब तक मैं नाश्ता बनाया, सब्जी पराठा बनाया। तब तक मेरी मशीन में कपड़े भी धुल गए थे, जो कि हम कल ही आ गए थे शादी में, तो वहाँ की मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इसलिए वीडियो नहीं डाली। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए, तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए। जैसा कि आप जानते हैं सुबह पानी आता ही है, तो कल भी धुले थे कुछ कपड़े, और कुछ कपड़े आज धुल दिए थे। शादी में से आए तो कपड़े तो हो ही जाते हैं सफ़र के। और छोटे बड़े बेटे को भी छोड़ गई थी, उनके भी कपड़े थे। और सर्दियों में तो काफ़ी कपड़े हो जाते, तो ये मैंने कपड़े भी सुखा दिए ऊपर छत पर। और भतुआ है, तो भतुआ लेके आए थे, तो साफ़ करके मैंने कहा भतुआ भी चढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि भतुआ का रायता बनाना है। अभी सुबह ब्रेकफास्ट में तो सूखा खाना खा लिया, दूध से पराठे सब्जी से खा लिए। फिर लंच करते हैं ना, तो सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा रायता बना लेती हूँ। और इधर मैं दूध चढ़ाने के लिए रख देती हूँ, बॉईल करने के लिए दूध। तो मेरा दूध बॉईल होगा और भतुआ पकेगा, इतनी देर में मैं नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो सुबह जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो इतना सारा काम करके, और मैंने कहा थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और साथ ही साथ अपनी किचन, जो कि मेरी शुरू से ही आदत है कि मैंने सुबह नाश्ता वगैरह का जो भी करती हूँ, उसके बाद सारी किचन 2-4 बर्तन होते हैं, उन सबको करके फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पर किचन भी हो गई है मेरी।
और ये टमाटर और अदरक वगैरह मिर्ची वगैरह लेके आए थे, वो भी मैंने साथ ही साथ धुलने के लिए रख दिए। और जो कि ये मेरा सूट था ना, वूलन का सूट था, गरम सूट था और नया भी था, तो मैंने सारे कपड़ों के साथ नहीं इसको धुला। होता है ना, जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको हम अलग से धोते हैं, तो इसको इजी से मैंने वाश किया है। और देखो अब मैं आ गई हूँ नहा के, और इधर मेरा भतुआ भी हो गया है रेडी। और मैंने भतुए के निकाल के इसका मैं रायता बना लेती ना, और दूध भी हो गया था। जब तक इतनी देर में मैं नहा के पूजा करके आई तो मेरा दूध भी हो गया। और मैंने कहा चलो आटा भी लगा लेते साथ के साथ, क्योंकि सुबह तो मैं ऐसे ही बच्चों के लिए पराठे निकाल देती हूँ, फिर नहाने के बाद में आटा लगाती हूँ दोबारा, क्योंकि गाय के लिए रोटी निकालनी पड़ती है। तो नहा धुल के आटा लगा के गाय के लिए रोटी निकाल के तब उसके बाद मैं खाती हूँ। सुबह तो इतनी जल्दी नहाना और मतलब गाय के लिए नहीं हो पाता। ये आ गए थे तो मैंने कहा इनसे जो मैंने धुल के रखा है वो सब छत पे सुखाने के लिए रखा। और ये दही है जो कि दही मैं घर पे ही जमाती हूँ। देखा आपने कितना गाढ़ा और टाइट जमा हुआ दही है, तो उसका मैं रायता भी बना लेती हूँ। इधर मेरा रायता भी बन के रेडी है, और ये रायते में छौंक भी लग गया है। तो सबको खिला दिया था, सबने खाना खा लिया था, बस मैं ही रह जाती हूँ बाद में। तो मैं अपने लिए गाय के लिए रोटी निकाल ही दी थी। अब मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी रोटी सेक लेती हूँ। तो मैं अपने लिए खाना सेक ही रही थी, तो ये भी आ गए थे उसी टाइम। तो पहले तो मैंने सोचा मैं अपने लिए 2 रोटी सेक ही लेती हूँ। ये सब लोग तो सुबह ना ब्रेकफास्ट करके चली गई थी, ये आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी मैंने रोटी सेक दी, इनको भी दे दिया। और छोटे बेटे घर पर थे, उन्होंने तो खा ही लिए, बड़े वाले खा के और लेके भी लंच चले गए। तो ये मेरी रोटी भी सिक के हैं रेडी, और सबने खाना खा लिया है, बस इतनी सी सब्जी बची है अब। और ये देखिए खाने की थाली है लग के रेडी। और आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए, सलाद, चटनी, गुड़, सब्जी, रायता। तो ऊपर छत पर मैंने खाना खा लिया था। धूप थी हल्की सी तो मैं ऊपर ही ले आई थी खाना, क्योंकि नीचे तो काफ़ी ठंड रहती है। आपने देखा है बड़े बड़े पेड़ हैं तो काफ़ी गलन सी होती है। और आज तो ना काफ़ी ठंड थी, धूप भी नहीं निकली थी, लेकिन जब मैं ऊपर छत पे खाना खाने आई थी तो थोड़ी सी धूप थी। और लेकिन इस समय तो वही हल्के हल्के बादल से धूप थी। तो मैंने जो सब्ज़ी लेके आए थे हरी, तो मैं छत पे ही लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो हरी सब्ज़ी है, इसे भी साफ़ कर लेते। तो भतुआ, मेथी, पालक, धनिया वगैरह ये लेके आए। होता है ना सर्दियों में सारा दिन ऐसे यूँ ही निकल जाता है, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, नहाना धुलना। तो मैंने कहा कपड़े सूख रहे हैं तब तक मैं यहाँ सब्ज़ी भी कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो क्या कि सारी जो सब्जियाँ होती हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने में। तो देखो देखते बातों ही बातों में मेरी सब्जियाँ भी सारी मैंने साफ़ कर दी। और देखो कितना कचरा निकला है, इसमें से मैं गाय को डाल दूँगी। और अपनी चटाई को फटकार के इस पर से जो कूड़ा था हटा दिया मैंने। उसके बाद जो कपड़े हैं छत पे से सूखे सूखे कपड़े, ऊपर जब मैं सब्ज़ी साफ़ करी थी तभी मैंने साथ के साथ कपड़े भी पलट दिए थे। उलट पुलट करके मेरे कपड़े भी सूख गए। तो जो मेरे कपड़े सूख गए उन कपड़ों को हम नीचे ले चलते हैं। और अभी थोड़ी सी हल्की धूप है, उधर की साइड आएगी तो कुछ कपड़े थोड़े कॉलर पे से गीले हो जाते हैं, मोहरी वगैरह जो सूखते नहीं हैं वो मैंने उधर ही रख दिए अभी। तो वो सूख जाएंगे, उन्हें मेरे बेटे आके बाद में ले जाएंगे। तो ये कपड़े मैंने साथ के साथ में छत पे इतना ही काम कर लेती हूँ। ऊपर आती हूँ 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो कपड़े अपड़े तय करे और सब्जी अब्जी साफ़ कर लिया। इतना काम करके तो ये हमारा छत का काम हो गया। चलो अब नीचे चलते हैं। वैसे नीचे आ गई, जो कि 3 बजे का टाइम होता है। उस समय मेरे जो बेटे आते हैं बड़े वाले, तो उनको मैंने खाना हाना देकर, जो कि ये पर्स था मैं ले गई थी तो कुछ उसमें सामान था वो मैंने खिला दिया है। बैग तो मैंने कल ही खिला दिया, सुबह खिला दिया था सॉरी। और ये मैंने साफ़ करके ये भी उलट पुलट के साफ़ कर दिया। बाल भी बना लेते, छत से आके मैंने शाम का झाड़ू भी लगा दिया था। और मुँह धो के अपने बाल हाल भी बना लिए बस। और ये कपड़े थे तो कपड़े भी लगा देते हैं बस। और क्या है, इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।